आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 151 और 152 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक से तालूत और जालूत का वाक़या शुरू है। तालूत को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक गिरोह के लिए, कौम के लिए कमांडर मुकर्रर किया था नबी की सरपरस्ती में, और तालूत की कायदाना सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए अहले इस्लाम का ये लश्कर जालूत के मुकाबले में उतरा। जालूत के पास भी बड़े लश्कर थे, बड़े रोब दाब के साथ वो आया। अहले ईमान ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और इनको साबित कदमी अता फरमाई। आज इस मार्के का रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है। रिज़ल्ट बताया जा रहा है कि ये जो मार्का पेश आया था, इसका रिज़ल्ट क्या निकला था। अहले ईमान खम ठोक कर निकले, अहले बातिल भी अपने बातिल नज़रियात के दिफा के लिए निकले। अहले ईमान उनके ऊपर आजमाइशें भी बड़ी आईं, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई लोगों को अपने रास्ते में इस्तिकामत अता फरमाई। तो आखिरकार इस मार्के का रिज़ल्ट क्या हुआ? इस मार्के के रिज़ल्ट को अल्लाह ताला ने आयत नंबर 151 में बयान करते हुए फरमाया, फ़हज़मूहुम। फ़ा का मतलब पस, हज़मू ये हज़ीमत से है, और हज़ीमत का मतलब है शिकस्त। फ़हज़मूहुम पस शिकस्त फाश दी उन्होंने उनको, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन्हें शिकस्त दी। मोहतरम भाइयों, फ़हज़मूहुम, फ़हज़मू ये फ़ेल है और हम ज़मीर है। हम क्या है? ज़मीर मफ़ऊल की है। फ़हज़मूहुम पस उन्होंने, किन्होंने? तालूत और उनके साथ जो अहले ईमान थे, उन्होंने उनको, किनको? जालूत और उसके लश्करों को शिकस्त दी, बिइज़्निल्लाह साथ अल्लाह के हुक्म की। व क़तला और कत्ल किया, दाऊद, दाऊद ने, जालूता जालूत को। दाऊद नामी लश्कर में मौजूद एक ईमान वाले ने जालूत को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया, जो उनका कमांडर था। व आताहुल्लाहुल मुल्का, व आता और दी उसको अल्लाह, अल्लाह ने, अल मुल्का बादशाही, वल हिकमत और हिकमत व दानाई, व अल्लमहू और सिखाया उसको, मिम्मा उस चीज़ से, यशाउ जितना उसने चाहा। अल्लाह ताला ने जितना चाहा, जितना उसके लिए मुनासिब समझा, उतना इल्म अता फरमा दिया, उतना उसको सिखा दिया। वलौला और अगर ना, दफ़उल्लाह हटाना होता अल्लाह का, अन्नासा लोगों को, बाज़हुम बाज़ को उनके, बिबाज़िन बाज़ से, लफसदत अलबत्ता फसाद बर्पा हो जाता, बर्बाद हो जाती, अल अर्ज़ु ज़मीन, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह, ज़ू फ़ज़लिन, ज़ू का मतलब होता है साहिब वाला, ज़ू फ़ज़लिन बड़े फ़ज़ल वाला है, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। लेकिन अल्लाह ताला जहानों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा हम पढ़ते हैं इनको, अलैका आप पर, बिलहक हक के साथ, तुझ पर हम हक के साथ इनकी तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। व इन्नका और बेशक तू, लमिनल मुरसलीन अलबत्ता यकीनन रसूलों में से है, अलबत्ता आप रसूलों में से हैं।
रसूलों के सरदार हैं, रसूलों में से हैं। लिहाजा आपको जो लोग नहीं मानते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला शिकनी करते हैं, तरह तरह के आप पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो आप पर कीचड़ उछालते हैं, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आसमान के ऊपर थूकने की कोशिश करते हैं तो थूक उन्हीं के मुंह पर आएगा, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तर्जुमा दोबारा से देखें, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, बस उन्होंने शिकस्त दी उन्हें अल्लाह के हुक्म से। व क़तला, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्क, और अता की दी अल्लाह ने उसे, किसको? ये हु की जो ज़मीर है करीब तरीन जो इसम है उसकी तरफ जा रही है, और करीब तरीन इसम यहाँ पर कौन सा है? दाऊद है। व आताहुल्लाह, और दी अल्लाह ने उसे, किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को, अल मुल्क, बादशाही, वल हिकमता, हिकमत व दानाई, व अल्लमहु, और उसको सिखाया, मिम्मा यशा, जितना कुछ वो चाहता था। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, और अगर ना हटाना होता अल्लाह का लोगों को, बाज़हुम बिबाज़िन, उनके बाज़ को बाज़ के साथ, लफ़सदतिल अर्दु, अलबत्ता बर्बाद हो जाती, फसाद बर्पा हो जाता ज़मीन में। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, जहानों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। लिहाजा अल्लाह ने इंसानों पर बड़ा फ़ज़ल किया और जिहाद व क़िताल का ये सिस्टम रख दिया ताकि जो लोग ज़्यादती करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई आवाज़ उठाने वाला हो। तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात है, नतलूहा, पढ़ते हैं हम, नतलूहा, इन्हें, अलैका, आपके ऊपर, बिलहक़, हक़ के साथ, व इन्नका, और बेशक तो यकीनन, लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता रसूलों में से है। अल्लाह अकबर। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मार्के का रिज़ल्ट बयान फरमाया है। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, इन थोड़े से मुसलमानों ने जिन्होंने जालूत के लश्करों का मुकाबला किया था, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त फाश दी। दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस वक़्त एक सिपाही की हैसियत से इस मार्के के अंदर शरीक थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे काम लिया, कुफ़ार के बादशाह जालूत को उनके हाथों से कत्ल करवा दिया, जिसके नतीजे में तालूत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत, हिकमत व दानाई, नबूवत, रिसालत और जो कुछ चाहा उन्हें सिखाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अनगिनत उलूम जो सिखाए थे, कुरान मजीद में उनके कुछ के नाम भी बाकायदा तौर पर बयान हुए। मसलन असलहा साजी का इल्म, परिंदों की बोलियों का इल्म, और इस तरह से हिकमत यानी क़ुव्वत फ़ैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता फरमाई थी। और जब वो फ़ैसला करते थे तो ऐसा ज़बरदस्त और मुहकम फ़ैसला होता था जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो इसके अलावा उनकी खुशलहानी भी बहुत ज़बरदस्त थी। अल्लाह ताला ने उनको हुस्ने सौत अता फरमाया था, यानी खुशलहानी के साथ वो अल्लाह की किताब को पढ़ते थे। और बाद वाले जितने भी लोग खुशलहानी के साथ, खूबसूरती के साथ कुरान को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लहने दाऊदी से तशबीह दी है कि जितना भी अच्छा कुरान पढ़ने वाला है तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम से अच्छा नहीं पढ़ सकता। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ करते हुए जिन सहाबा की खुशलानी की तारीफ़ की है तो उन्हें यही फरमाया कि आपको तो मज़ामीर दाऊद अता फरमाए गए, आपको तो लहने दाऊदी अता फरमाया गया है। यानी वो अपनी मिसाल आप थे खुशलहानी के अंदर, इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। इसी तरह से परिंदों और पहाड़ों के दरमियान तस्बीह करना, और उससे पहाड़ भी झूम उठते थे और वो भी अल्लाह की तस्बीह और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह के अंदर मसरूफ़ हो जाते थे। ये थे दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। यहाँ से एक और चीज़ भी समझ आती है कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बातिल को मिटाने के लिए सबसे बरगुज़ीदा बंदों का इस्तेमाल किया।
अब तालूत को अल्लाह ताला ने खुद सिलेक्ट किया, उनको बादशाहत अता फरमाई, यानी उस वक़्त उनको अल्लाह ताला ने कमांडर इन चीफ बना दिया। और बाद में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से काम लिया और उनको भी बाद में हिकमत, दानाई, नबूवत, रिसालत सब कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। तो इससे पता चला जिस कदर बंदा अल्लाह का मुकर्रब होता है, करीब होता है, इतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला उससे अपने दीन का काम लेता है। कुछ नादान लोग और अकल के मारे और सूफिया वगैरह जो है सूफिया वगैरह जो है वो ये बात करते हैं कि जनाब लड़ना जो है वो अच्छा काम नहीं है, लिहाजा बातिल के साथ लड़ने से भी वो घबराते हैं, बाकायदा तौर पर बातिल के साथ लड़ने से भी घबराते हैं। तो इस एतबार से वो कहते हैं कि लड़ना जो है वो अंबिया का काम नहीं है। तो इस पूरे वाक़े से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद जैसा अजीम अमल जो है अंबिया के हाथों उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, इस अमल को जारी और सारी कर दिया। और यही बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, बुइस्तु बैना यदै सा, बुइस्तु बिस्सैफि बैना यदै सा, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक तलवार देकर मबूस फरमाया है। ये तलवार चलती रहेगी और कुफर मगलूब होगा, इस्लाम इससे क्या होगा, गालिब होगा। क़यामत तक के लिए मुझे तलवार देकर भेजा गया है। और मुहतरम भाई, अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, फरमाया मेरा रिज्क अल्लाह ने नेज़े की अनी के नीचे रखा है, नेज़े की तलवार की नोक के नीचे मेरा रिज्क रख दिया है। तो भाइयों याद रखना चाहिए कि जिहाद होगा, और जिहाद अल्लाह ताला ने अंबिया से करवाया। ये अंबिया का मसनून एक अमल है, फरीज़ा है बाकायदा तौर पर। और जो कौम भी जिहाद से मुंह मोड़ेगी फिर उनका हाल भी बनी इसराइल के इस ग्रोह की तरह होगा कि ना उनके घर सलामत रहेंगे, ना उनकी औलादें सलामत रहेंगी, ना उनकी इज्जतें सलामत रहेंगी। और जो लोग जिहाद की तरफ बढ़ते रहेंगे, जिहाद को सपोर्ट करते रहेंगे, जिहाद जितना ज्यादा मजबूत होगा उसी कदर मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला अहले ईमान को इज्जतों से नवाजेगा। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर यही बात फरमाई कि कुव्वत इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर इंसानी हदों से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने एक दूसरा कानून दिया है कि अगर कोई शख्स ताकत के नशे से चूर होकर इंसानियत से गिरा हुआ है तो फिर उसको लगाम देने के लिए, उसके कार्रवाइयों को और उसके जो है जालिमाना हाथ को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को खड़ा कर देता है। और उनका ये अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता है, और इस अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होते हैं, और फिर इससे अमन कायम हो जाता है। और अगर ये काम ना होता टकराओ, फिर तो दुनिया के अंदर जंगल का कानून होता, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यही कुछ चलता ना दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने कमजोरों को भी खड़ा कर दिया कि अपने हक के लिए, अपने अमन के लिए, अपनी इज्जतों के दिफा के लिए तुम्हें खड़े होने का भरपूर हक है। और ये हक अल्लाह ताला ने जब दिया तो इस हक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो भाइयों याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिहाद की ज़रूरत और उसके फ़लसफ़े को भी बयान फरमा दिया कि जिहाद अल्लाह का हुक्म है, और अगर अल्लाह ये हुक्म ना देता तो उसके साले बंदे ज़मीन से फितना और फसाद को पाक करने के लिए तलवार ना उठाते तो फिर अशरार और मुफसिदीन जो हैं वो ज़मीन को फितने फसाद के साथ भर देते और ज़मीन जो है नेकी और तकवे से खाली हो जाती। तो इस मौका पर जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बदर के मौका पर ये दुआ की थी कि या अल्लाह, अगर ये जमात जो मैं लेकर आया हूँ ये मर गई, कट गई, शहीद हो गई तो तेरा इस दुनिया में नाम लेवा ही कोई नहीं रहेगा, इस दुनिया में तेरा नाम लेवा ही कोई नहीं रहेगा। लिहाजा इनकी मदद फरमा ताकि ज़मीन जो है तकवे और परहेजगारी के साथ कायम रहे। तो भाइयों हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद को हर किस्म की सपोर्ट फराहम करें। जिहाद मजबूत होगा तो मुहतरम भाइयों इस्लाम महफूज होगा, हमारी इज्जतें महफूज होगी। और आखिरी आयत के अंदर फरमाया तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक़, ये जो कुछ हमने बयान किया है ना, ये वही के जरिए आपको बयान किया है। ये जो वाक़या किस्सा बयान हुआ है और ये ऐसी चीज़ है जो कन्फर्म इल्म है, ये हमने आपको वही के जरिए बयान किया है। नतलूहा
हाँ जी, ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़े लिखे थे और ना ही मदीने के अंदर कोई उस वक्त कोई ऐसी लाइब्रेरी थी जिसके अंदर इतनी जो है कह लें कि पेटेंट बातें मौजूद हों, रेफरेंस के साथ मौजूद हों। और मैं नतलूहा, इसका रेफरेंस क्या है इस पूरे वाक़े का कि अल्लाह ताला ने इसको वही के जरिए बयान किया है। किसके जरिए बयान किया है? वही के। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि सुनी सुनाई बात अक्सर क्या होती है? झूठी होती है। सुनी सुनाई बात अक्सर जो है उसके अंदर रत्ब याबिस मिक्स कर दिया जाता है। तो फरमाया नतलूहा, ये वाक़ा हक्का सच्चा है, हमने आपके ऊपर बयान किया है और इसका सोर्स क्या है? वही है। फरमाया व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूलों में से है। मोहतरमाइयों, आगे फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की बात शुरू की है। तीसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो रहा है। मैं तमाम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, इसी तरह से मीडिया पर इसको सुनने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा पारा अपने अख्तिताम को पहुँचा। मैं तमाम भाइयों को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये हिदायत बख्शी। अगर वो अल्लाह हमें ये हिदायत ना देता तो हम में से कोई भी ऐसा ना था जो इस हिदायत को पा सकता। बहुत बहुत मुबारक हो। देख लीजिए जो बात समझ आए तो पूछते।